हेलो एवरीवन। तो इनिशिएटिंग विद योर प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब उनको चेक करके चलते हैं। लाइक यू हैव गिवन हियर, आपको ये दिया जाता है इवेल्युएट करने। आपने यहाँ पे इवेल्युएट करने के लिए आपको कहा गया है cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए इंटू कोस ऑफ पाई बाय 4 माइनस बी माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ बी। तो डेट इज समथिंग वी नीड टू इवेल्युएट। हमने इसका यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो हमने इन एक्चुअली इसको प्रूव करना है कि जो पूरा का पूरा वैल्यू है ना, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है। डेट इज समथिंग नाउ आई नीड टू वेरीफाई। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे किस फॉर्मेट में जा रहा है, अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट जो है फॉर्मुलाज यहाँ पे बनेंगे और उन फॉर्मुलाज को आप लोगों ने रिकॉग्नाइज करना है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक, ये आपके पास यहाँ पे cos है, cos बी माइनस साइन है, साइन बी। तो अगर आप यहाँ पे सोचोगे व्हाट वाज योर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, तो डेट वाज योर cos ऑफ ए प्लस बी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल बी सेइंग, इट विल बी cos ऑफ, अब ए के प्लेस में यहाँ पे क्या है पाई बाय 4 माइनस ए, बी के प्लेस यहाँ पे प्लेस में क्या है पाई बाय 4 माइनस बी। वी आर रीचिंग अप टू हियर। जब ये काम हो गया, अब ये यहाँ पे क्या बनेगा cos ऑफ पाई बाय 4 में पाई बाय 4 ऐड किया पाई बाय 2, यहाँ पे दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो, एंड देन व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू इन द वेरिएंट। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल सकता है। देन आपको यहाँ पे जैसे ये कहा जाता है, सपोज आई एम सेइंग हियर साइन 4 पाई अपॉन 9 प्लस 7 कोस पाई अपॉन 9 प्लस 7 माइनस कोस ऑफ 4 पाई अपॉन 9 प्लस 7 इंटू कोस ऑफ पाई अपॉन 9 प्लस 7, सॉरी इट इज साइन हियर। तो आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को निकालना है। आपने इन एक्चुअल इस वैल्यू को यहाँ पे वेरीफाई करना है कि दिस वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू √3/2। आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो वैल्यू आएगी यहाँ पे √3/2 की इक्वल आएगी। एनी हाउ लेट यू चेक, ये आपके पास यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि ये जो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी, ये आपके पास यहाँ पे बच्चे क्या बनेगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, है ना। तो ये देखो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये क्या होता है बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ए के प्लेस में यहाँ पे क्या ये है, बी के प्लेस में यहाँ पे ये पड़ा है। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 4 पाई बाय 9 में से पाई बाय 9 गया तो यहाँ पे 3 पाई बाय 9, मतलब यहाँ पे क्या रह गया पाई बाय 3, 7 और 7 वैसे कैंसिल हो गए, एंड साइन पाई बाय 3 क्या होता है √3/2। तो डेट इज व्हाट वी हैव टू इवेल्युएट। देन आगे आपके पास है यहाँ पे आपने प्रूव करना है थर्ड वन, प्रूव डेट cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपने इस वैल्यू को √2 टाइम्स cos x के इक्वल वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई करो बच्चे। आई गेस कि वी शुड राइट आइडेंटिटीज हियर सो डेट वी कैन मेक यूज ऑफ देम, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले तो इसको देख लो आप, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्योंकि तकरीबन हर एक प्रॉब्लम में मेरे को इनका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। यहाँ पे इन आइडेंटिटीज को ही हमने यूज करके चलना है। साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देन आपके पास यहाँ पे आगे क्या है कोस ऑफ ए प्लस बी, तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर मैं यहाँ पे कोस ऑफ ए माइनस बी की बात करता हूँ तो डेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देन फर्दर हमारे पास यहाँ पर tan ऑफ ए प्लस बी की बात करेंगे, तो tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan ए tan बी। एंड देन अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ ए माइनस बी की बात की तो डेट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। प्लीज वेट लेट मी चेक कि आपका बोर्ड कवर हो रहा है यहाँ पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है या फाइन।
नाउ दीज आर द आइडेंटिटीज विद यू। फिलहाल के लिए इन आइडेंटिटीज को माइंड में रख के चलते हैं, बाकी हम यहीं से काम कर लेंगे। अब यहाँ पे सुनो, cos ऑफ a प्लस बी आ गए यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी। तो cos ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पे क्या आएगा? a के प्लेस में π/4, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। अब यहाँ पे cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या है? इसको चेक करो, cos ऑफ a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहाँ पे क्या आएगा? cos π/4 cos x प्लस sin π/4 इंटू साइन एक्स। तो ये sin π/4 इंटू साइन एक्स यहाँ पे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, दैट इज गेटिंग कैंसल्ड। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या बनेगी? ये आपके पास यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये क्या बन गया? 2 टाइम्स cos π/4 इंटू cos x। cos 45 क्या होता है? 1/√2, तो 2/√2 इंटू cos x। तो यहाँ पे क्या आएगा? √2 इंटू cos x। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास यहाँ पे दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स cos π/4 इंटू cos x। cos 45 क्या होता है? 1/√2, तो 2/√2 इज नथिंग बट योर √2। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको ये पूरे का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर। देन आगे आपके पास से यहाँ पे आप लोगों ने वेरीफाई करना है, यू नीड टू प्रूव साइन स्क्वायर 15 प्लस a माइनस साइन स्क्वायर 15 माइनस a। ओके फाइन, आपको मैं प्रूफ छोड़ो, आप यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको इवेल्युएट करो। आई नीड टू इवेल्युएट इट, मेरे को यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, अगर आपको याद हो तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी बताई गई थी, सुन लो यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो डेट वाज वन ऑफ योर्स आइडेंटिटी, ये आपके पास आइडेंटिटी था अगर मैं बात करूँ तो। अकॉर्डिंगली व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, अब ये क्या बनेगा? देखो एक बार दोनों को आप यहाँ पे ऐड कर दो। 15 प्लस ए में 15 माइनस ए हमने ऐड कर दिया, एंड देन 15 प्लस ए में से आपने 15 माइनस ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक बार इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर? यहाँ पे ए और ए कैंसल, साइन 30, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे 15 15 कैंसल, ए प्लस ए, यहाँ पे क्या आएगा? साइन 2a, एंड साइन 30 की वैल्यू कहते हैं 1/2। तो दैट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग हियर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी ऑन द होल, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन आगे आपके पास यहाँ पे आपको दिया गया है, लुक प्रूव दैट tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x इक्वल टू tan 3x इंटू tan x। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। फाइन, दिस इज एन इजी प्रॉब्लम। ओके, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे करना क्या है? लिसन, आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम पैटर्न पे यहाँ पे देखो, ये क्या बनेगा? यहाँ पे 1 माइनस, अगर देखा जाए तो ये क्या है? tan 2x tan x का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, देन 1 प्लस tan 2x इंटू tan x, ये बन गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। सेम पैटर्न पे a माइनस बी ए प्लस बी, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वी आर रीचिंग सेम प्लेस हियर। अब जब ये काम आपने यहाँ पे किया, अब आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे अब आप पेयरिंग करो। पेयरिंग कैसे करेंगे? ये रखो ऐसे ही, इसके साथ ये आप यहाँ पे अटैच कर दो। देन यहां पे क्या पढ़ा है? ये पढ़ा है tan 2x प्लस tan x, और इसके साथ ये अटैच कर दो। अब यहां पे ये ऐसा क्यों किया गया? एज पर फॉर्मूला। सोचो ये क्या बन गया? ये बन गया देखो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये क्या होता है? tan ऑफ a माइनस b। तो व्हाट डू वी गेट?
tan ऑफ a माइनस बी। और यहाँ पे क्या है, इट इज नाउ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये आपके पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में ये क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b। तो a के प्लेस में यहाँ पे 2x है, b के प्लेस में यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या आएगा tan 2x प्लस x। एंड आर यू डन नाउ? तो ये क्या आएगा, और tan x इंटू tan 3x अगर मैं बात करूँ। ओके अच्छा एक बात और, ये मेरे पास अगला सम था। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको यहाँ पे इसके कोरस्पॉन्डिंगली कुछ फॉर्मूला बताए थे, लाइक tan 45 प्लस एक्स क्या होता है, इन द प्रीवियस मॉड्यूल वी हैड डन इट इज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। एंड देन tan 45 माइनस एक्स क्या होगा, ओके यहाँ पे आपका साइन क्या हो जाता है, ऊपर नीचे चेंज। तो इनके प्रूफ आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बच्चे क्लियरली पहले से बताए गए थे, यू कैन चेक देयर। अगर किसी ने पहले प्रीवियस मॉड्यूल नहीं चेक किया तो पहले उसको चेक कर लेना चाहिए, मेरा आपको ये सजेशन रहेगा। ये सब फॉर्मूलाज का डेरिवेशन वहाँ पे पढ़ा है। एनी हाउ, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे जो काम करना है सुनिएगा। आप लोगों को कहा गया है प्रूव डेट cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 इज इक्वल टू tan 56। टेक्निकली बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ओके मैं इसको 2 लाइंस में जो है कंप्लीट कर सकता हूं। तो वो आपके पास यहाँ पे जो 2 लाइंस है उसको चेक करो कैसे। नाउ लिसन, आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास ऊपर नीचे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है साइन एंड कोसाइन का। तो जब भी आपके पास ऊपर नीचे यहाँ पे साइन कोसाइन का कॉम्बिनेशन हो तो आपने क्या करना है, आप ऊपर नीचे पहले कोस से डिवाइड कर दो। अगर मैंने यहाँ पे कोस से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट यू चेक। कोस अपॉन कोस 1, कोस 11 से डिवाइड करना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे यहाँ पे कोस 11 से डिवाइड करो। अगर कोस 11 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस 11 अपॉन कोस 11 1। साइन अपॉन कोस यहाँ पे क्या आएगा 10। यहाँ पे कोस अपॉन कोस 1, साइन अपॉन कोस यहाँ पे क्या आएगा 10। नाउ डू यू थिंक कि ये आपके पास यहाँ पे किसी फॉर्मेट में 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, एंगल यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, 11 है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan 45 प्लस x। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट नाउ बिकम्स tan 45 प्लस 11 एंड डेट विल लीड यू टू tan 56 यार। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, tan 56। तो ये आपके स्मार्ट ट्रिक्स हैं, याद रखिएगा। अगर आपको ऊपर नीचे साइन को साइन का कॉम्बिनेशन मिलता है जहाँ कहीं पे भी, ओके आपके पास वहाँ पे सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव होता है कि आप ऊपर नीचे वहाँ पे कोस वाले फैक्टर से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे हर एक टर्म को। तो मैंने यहाँ पे कोस 11 से यहाँ पे डिवाइड करके इस वैल्यू को फिलहाल के लिए असेस कर लिया है। आप वैल्यूटेड द वैल्यू हियर। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है लेसन, आपको प्रूव करना है कि साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y से आपको ये कहा जाता है। अगेन वेरी इजी, ओके इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको उठा के चलता हूँ राइट हैंड, ये आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। ये देखो tan यहाँ पे क्या है, साइन अपॉन कोस, यहाँ पे भी tan क्या है, साइन अपॉन कोस। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अपॉन कोस, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन अपॉन कोस। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई। तो व्हाट डू वी गेट हियर, ये क्या आएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स साइन वाई अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई। अब ये यहाँ पे क्या बचेगा, साइन एक्स कोस वाई, बीच में यहाँ पे क्या माइनस साइन, ये क्या आएगा, कोस एक्स साइन वाई। तो ये दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल। चेक करो, सिंपल एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया आपने। यहाँ पे क्या किया, tan को पहले साइन अपॉन कोस, यहाँ पे साइन अपॉन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके चलना है। अब चेक करो ये फॉर्मूला क्या बनती है, व्हाट इज साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ऊपर क्या बन गया, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड देन यहाँ पे साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, यहाँ पे क्या आएगा फिर साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो डेट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। आपको यहाँ पे इस तरीके से ये जो आंसर है वो मिल जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही आसान काम है, आप कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है प्रूव डेट tan 45 प्लस एक्स अपॉन tan 45 माइनस एक्स
आपने प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी प्रूव करने लायक नहीं है। आप यहाँ पे tan 45 प्लस एक्स और 45 माइनस एक्स की वैल्यूज़ को फिल कर दीजिएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पड़ी हैं एंड देन इमीडिएटली यू शुड बी गेटिंग आंसर्स देयर। आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे चाहते हैं। फाइन, देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपको दिया गया है इफ थीटा माइनस 5 इक्वल टू 45, देन आपने प्रूव करना है देन कि जो आपके पास ये वैल्यू है 1 प्लस टेन देन 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन 5, आपने ये पूरे वैल्यू को यहाँ पे 2 के इक्वल प्रूव करना है। देन यू हैव टू प्रूव इट। अगर थीटा माइनस 5 का वैल्यू 45 है तो आपने इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा मेरी बात समझो आप यहाँ पे, आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर। देखो आप चाहे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू फिल कर दो, चाहे 5 की वैल्यू फिल कर दो, यहाँ से निकालोगे, वो चॉइस आपकी है। मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 45 प्लस 5, 45 प्लस 5। तो मैंने थीटा के प्लेस में यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दिया, कारण मैंने एक जैसा एंगल यहाँ पे जनरेट कर लिया ताकि बाद में सॉल्व करने में मेरे को थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये थीटा के प्लेस में यहाँ पे वैल्यू को फिल कर दिया 45 प्लस 5। अब जो मैंने थीटा के प्लेस में यहाँ पे 45 प्लस 5 फिल किया, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन बच्चे इसमें चला गया। तो 45 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन 5 अपॉन 1 माइनस टेन 5 इंटू यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस टेन 5। बस खत्म हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया ना तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, टेन 5, ये देखो ये क्या बन गया ऊपर 1 माइनस टेन 5 प्लस 1 प्लस टेन 5 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस टेन 5 इंटू यहाँ पे क्या पड़ा है 1 माइनस टेन 5। अब सोचो यहाँ पे ये क्या 1 माइनस टेन 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रह क्या गया, ये टेन 5 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 2 एंड दैट इज द वैल्यू रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है ये 2 वैल्यू को असेस कर सकते हैं। ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है। आई होप ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए करके चल रहे हैं। तो दिस कैन बी डन ईजिली अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इस जो है पैटर्न को ऑब्जर्व करके चलते हैं तो कैन बी डन। एनी हाउ इन फॉर्मूलास को बाद में लिख लेंगे अगर कहीं पे जरूरत पड़ेगी। वेट, हाँ जी, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। सेम पैटर्न पे आपको यहाँ पे दिया गया है इफ थीटा प्लस 5 इक्वल टू 45 देन प्रूव दैट कोट थीटा माइनस 1 कोट 5 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम इस साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड को। कोड क्या होता है, देखो थीटा की वैल्यू को निकालो यहाँ पे। तो ये क्या है 45 माइनस 5, थीटा की वैल्यू क्या आएगी 45 माइनस 5 माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ गया कोट 5 माइनस 1। अब जो वैल्यूज थी ना उनके तो बच्चे आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है हर जगह पे। ठीक है, तो 2 मिनट आपके और लगेंगे, दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। फाइन, तो आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, वेट, आप एक काम करो सभी लिखने की बजाय व्हाट वाज योर tan a माइनस बी, that was your tan A minus tan B upon 1 minus tan A tan B 1 plus tan A tan B, that was your formula। तो यहाँ से कोट ऑफ A माइनस B की वैल्यू हमने निकाली थी इफ़ यू रिमेंबर। तो वहाँ पे आपको बताया गया था डेट इज कोट A कोट B प्लस 1 अपॉन कोट B माइनस कोट A।
यू कैन सिंपली चेक दिस फॉर्मूला, ओके यू विल फाइंड, ये हमने वेरीफाई किया था। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाओ, तो अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या 45, बी के प्लेस में यहाँ पे क्या 5, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे कोट ए का मतलब कोट 45, कोट 45 कोट 5 प्लस 1 अपॉन कोट बी, बी का मतलब यहाँ पे क्या कोट 5 माइनस कोट ए का मतलब क्या गया 45। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया पूरे का पूरा, कौन सा, ये वाला। तो ए के प्लेस में क्या 45 है, बी के प्लेस में यहाँ पे क्या 5 है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे हर जगह पे वैल्यू को फिल कर दिया। ओके, साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है, कोट 5 माइनस 1, इसको सोल्व करते हैं। सुनो, कोट 45 1 होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कोट 5 प्लस 1 कोट 5 माइनस 1, साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या गया कोट 5 माइनस 1। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेके क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। कोट 5 प्लस 1, यहाँ पे माइनस ऑफ कोट 5, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया कोट 5 माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ गया कोट 5 माइनस 1। अब देखो कोई कैंसिलेशन होती है, ये देखो ये कोट 5 के साथ और कोट 5 माइनस 1 कोट 5 माइनस 1 के साथ, तो ये जो वैल्यू बचे आपके पास यहाँ पे अल्टीमेटली आएगी, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाएगी। एंड दैट इज समथिंग वी हैड टू वेरीफाई हियर, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे आगे दिया गया, सुनिए यहाँ पे, लुक tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा आपने प्रूव करना है, इट इज इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, जैसे मेरे को ये दिया गया। एक्चुअली में ना इस तरीके से मेरे को कोई भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द यूनिक इन दिस प्रॉब्लम, ये जो 3 थीटा है दैट हैज बीन सम ऑफ 2 थीटा एंड थीटा और नॉट, तो दैट इज द बेसिक कनेक्टिविटी लिंक। आपको ऐसे सोच के चलना है। तो मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, मेरे को प्रूव करना है tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं ना यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा एंगल है इसको उठा के चल रहा हूँ tan 3 थीटा को, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। क्या मैं ये 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ, पहली बात तो ये। और जब मैंने ये काम किया ना, आई एम इन दिस फॉर्मेट tan ऑफ a प्लस बी, तो ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा देखो, तो मतलब जो ये tan 3 थीटा है ये यहाँ पे क्या आ गया देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मैंने यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का जो फॉर्मूला है फिलहाल के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया। जब ये काम हो गया ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो व्हाट डज दिस बिकम। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे क्या देखो, ये पहले tan 3 थीटा को 1 से किया tan 3 थीटा, देन यहाँ पे माइनस साइन, अब tan 3 थीटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ये इक्वल टू क्या आएगा, अब इसको चेक करते हैं। इक्वल टू क्या आ गया, ये जो यहाँ पे पड़ा है tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, देखा ये तो ये बचेगा ना। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहली बात तो 3 थीटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, चाहूँ तो मैं इसको 2 थीटा लेके ना यहाँ पे 3 थीटा माइनस थीटा भी कर सकता हूँ, आंसर वहाँ से भी आएगा। ठीक है, अगर कोई कहता ना कि मेरे को यहाँ पे 2 थीटा लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख लो एंड देन यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, आंसर वहाँ से भी आएगा, चॉइस आपकी है। और अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा कंसिडर कर सकता हूँ तो यहाँ पे अनडाउटेडली थीटा भी लेके चल सकता हूँ, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो मैंने 3 थीटा को यहाँ पे क्या लिखा 2 थीटा प्लस थीटा एंड देन tan ऑफ a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये बच गया मेरे पास। यहाँ पे जब ये काम हो गया ना, अब सुनो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये दोनों टर्म्स को ना, ये 2 थीटा और थीटा इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू ये पूरा टर्म प्रोडक्ट में आगे क्या है माइनस साइन, जब राइट हैंड पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस।
तो डेट इज द थिंग यू नीड टू डू हियर, ये काम करना है आपने, ये काम करके चलेंगे। ओके अगर मैं कहीं पे भी आपको कहता हूँ, सपोज आपको दिया था tan 9 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 4 थीटा, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू tan 9 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा। तो इसको करने का जो लॉजिकली प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल यही है जो मैंने अभी यहाँ पे ऑप्ट किया है, दैट इज ऑल आई कैन से। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे आगे कहता हूँ, नाउ इसी में आपके पास यहाँ पे कोटेंजेंट की फॉर्म में भी आपको समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ प्रूव डेट कोट थीटा इंटू कोट 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा इंटू कोट 3 थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोट 3 थीटा इक्वल टू 1। ये मेरे को प्रूव करना है कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 के इक्वल है। आई नीड टू प्रूव इट। अब यहाँ पे फिर एंगल कौन कौन से, थीटा 2 थीटा 3 थीटा। तो मान लो मैंने कोट 3 थीटा को कंसिडर किया, अब ये क्योंकि कोट में चल रहा है तो कोट लेके चलेंगे, जब वहाँ पे tan था तो मैंने यहाँ पे हमने क्या किया था, tan लिया था। अब एक काम करते हैं, मैं 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस थीटा। अब अगर आपको याद हो कोट ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, ओके लेट मी राइट, कोट ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या थी, कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b। तो डेट वाज द वैल्यू विद मी। ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला था, लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, खत्म। अब ये देखो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, कोट 3 थीटा, ये क्या आएगा, कोट a कोट b, तो यहाँ पे कोट 2 थीटा इंटू कोट थीटा माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस कोट b, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोट 2 थीटा प्लस कोट थीटा। अब एक काम करो, इसको अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, कोट 3 थीटा इंटू कोट 2 थीटा। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, प्लस यहाँ पे प्लस साइन, कोट 3 थीटा इंटू यहाँ पे क्या है, कोट थीटा। इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कोट 2 थीटा इंटू कोट थीटा, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1, यहाँ पे क्या गया, माइनस 1। बस अब करना क्या है, ये माइनस 1 को यहाँ पे ले आओ, ये क्या बनेगा, प्लस 1। यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी है, कोट 2 थीटा कोट थीटा, इन दोनों को राइट हैंड पे लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कोट 3 थीटा इंटू कोट 2 थीटा। ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोट 3 थीटा इंटू कोट थीटा। तो डेट इज द वैल्यू आई हैड टू वेरीफाई। यही मेरे को प्रूव करना था कि जो इस पूरे का वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1 के इक्वल है। ये आपने यहाँ पे काम करके चलना है, फाइन। देन सेम पैटर्न पे नाउ व्हाट आर गिवन, लिसन। आप लोगों को ये समझ दिया गया tan 50 इज इक्वल टू tan 40 प्लस 2 tan 2 इंटू टेंजेंट 10। तो देखा जाए 50 40 10 है ना, फिर वही कनेक्टिविटी लिंक है, मतलब चलेंगे फिर यहाँ पे ऐसी सेम पैटर्न पे जैसे हमने अबव प्रॉब्लम्स किए हैं। अब ये देखो, नाउ बी केयरफुल, tan 50 मैं इसको क्या लिखूंगा, कंसिडर कर लेते हैं इस एंगल को, और 50 को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस 10। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स यहाँ पे अपियर हो रहे हैं राइट हैंड पे। अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, tan ऑफ a प्लस बी क्या बन जाएगा, इसको चेक करते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हमने tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये पड़ा है यहाँ पे, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिया। अच्छा अब एक काम करते हैं बच्चे, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा। ये क्या आ गया, देखो tan 50, देन बीच में क्या माइनस साइन, वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, tan 50 इंटू 1 tan 50। अब tan 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, tan 50 tan 40 tan 10 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बच गया इसको चेक करो, tan 40 प्लस tan 10। अच्छा अब देखो कि आपको आंसर में क्या चाहिए, फिर हम बात करेंगे आगे। आंसर में क्या चाहिए, आंसर में चाहिए कि जो tan 50 है, मतलब जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, tan 40 प्लस 2 tan 10, tan 40 भी यहाँ पे आ गया, टेंजेंट 10 भी आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 tan 10। अब ये रहा tan 10, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाए,
अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएं, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 10 10, और ये 10 10 क्या है माइनस में, वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमने ये चेक करना है। सुनो ये देखो, जो 10 50 है, मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10 50, क्या मैं 50 को 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो जब मैंने ये काम किया, मैंने 50 को क्या लिखा, 90 माइनस 40। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, हम 90 के थ्रू चल रहे हैं, तो 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कोट में, तो यहाँ पे क्या गया, कोट 40, ठीक है। और अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरे पास 10 50 है वो यहाँ पे क्या है, कोट 40 के इक्वल है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, 10 50 यहाँ पे फिल कर दो, कोट 40 इंटू 10 40 इंटू 10 10 इक्वल टू 10 40 प्लस 10 10। अब सोचो, cot 40 10 40 they will get cancelled because these are reciprocal and then moreover you are multiplying them। तो यहाँ पे क्या बचा, 10 50 इज इक्वल टू, अब ये जो आपके पास है यहाँ पे ये 10 10 इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ऑन द होल 10 40 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स टेंजेंट 10। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू वेरीफाई, यू कैन चेक, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, तो आई थिंक बहुत ही आसान काम है, आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे जो आगे कहा गया है इसको चेक करते हैं। यू आर गिवन हियर 10 36 प्लस 10 9 प्लस 10 36 इंटू 10 9 इक्वल टू 1, हम ये बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 10 36 प्लस 10 9 प्लस आगे क्या है आपके पास 10 36 इंटू 10 9, ये हमने यहाँ पे जो पूरा वैल्यू, ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे किसके एकल प्रूव करना है, 1 के एकल वेरीफाई करना है। अच्छा सुनो ना, फिर लॉजिकली सब कुछ आपके पास यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करके चलेंगे आपको बहुत आसान सम लगेंगे। ये व्हाट इज द सम ऑफ 36 एंड 9 देखा जाए तो, या तो यहाँ पे डिफरेंस देख लो, डिफरेंस से कुछ बनता नहीं, वो बनता है 27, दोनों का सम क्या होता है 45, एंड 45 क्या है, एक स्पेसिफिक एंगल होता है ना। तो अगर ये एक स्पेसिफिक एंगल है, सुनो मैं ना यहाँ पे बात करता हूँ 1045, कंसिडर 1045, तो 1045 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 प्लस 9, दोनों का सम। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045, 1, एंड व्हाट इज tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, अब ये जो tan ऑफ a प्लस बी है ये होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, एंड आई होप वी आर डन, खत्म। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan 36 इंटू tan 9 इक्वल टू क्या आ गया tan 36 प्लस टेंजेंट 9, एंड नाउ यू लुक ऑन टू दिस थिंग। अगर मैं यहाँ पर शिफ्टिंग करके चलता हूँ, ठीक है, ये माइनस वाला टर्म अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस, तो ये कंप्लीट वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ऑन द होल दिस कंप्लीट वैल्यू यू विल बी गेटिंग इक्वल टू 1 हियर, ये पूरा वैल्यू बच्चे आपको यहाँ पे 1 के इक्वल मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग आई हैड टू वेरीफाई हियर। फाइन, यही मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था, आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम आप यहाँ पे जो है करके चल रहे हैं। अब सुनिए यहाँ पे जो मैं आगे बोल के चल रहा हूँ, इसी पैटर्न पे ओके आपको अगर मैं बात करके चलता हूँ, यू कैन बी गिवन एंगल्स इन फॉर्म ऑफ पाई, बट देन अगेन देयर इज नो नीड टू पैनिक, आप वहाँ पे उनको भी जो है सेम पैटर्न पे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, जैसे आपको ये कहा गया 10 पाई अपॉन 12 प्लस 10 पाई अपॉन 6 प्लस 10 पाई अपॉन 12 इंटू 10 पाई अपॉन 6 इक्वल टू 1, सेम। ये देखो पाई का मतलब यहाँ पे क्या 180 डिग्री, तो 180 अपॉन 12 कितना आ गया, 180 अपॉन 12 15, यहाँ पे 30, देन यहाँ पे 15 इंटू
30 इज इक्वल टू 1। तो करेंगे क्या, 45 लेके चलेंगे तो उनका सम यहाँ पे 45 है। तो tan 45 की वैल्यू, अब यह 45 को आप यहाँ पे सेपरेट करके, जैसे अभी आपने प्रीवियस सम किया था सेम पैटर्न पे बच्चे इसको कंटिन्यूएशन में लेके चलेंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर। इमीडिएटली आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। देन सेम पैटर्न पे आपको ये सम दिया गया है, ओके। तो ये देखो tan 96 tan 39 प्लस 1 इज इक्वल टू tan 96 इंटू tan 39, सपोज ये दिया गया। तो वंस अगेन जो प्रॉब्लम है ये आपके पास डिपेंड करेगी इन दोनों के सम के ऊपर। तो इन दोनों का सम यहाँ पे क्या है, चेक करो। यहाँ पे ये कितना बनता है 135, ठीक है। अगर आप 96 में 39 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 135। तो आप यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे tan 135 जो इन दोनों का सम बनता है। तो आई कैन राइट इट टू बी 96 प्लस 39। अब द थिंग इज कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है ना। जैसे tan 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 थी, तो आगे सोल्व हो जाता था। तो देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस थिंग यार, ओके। ये भी बहुत आसान काम है। जो tan 135 है, ओके, ये बच्चे आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आई कैन राइट इट टू बी इक्वल टू 90 प्लस 45। चाहे तो मैं इसको 90 प्लस 45 लिख दूँ, या फिर मैं क्या लिख दूँ 180 माइनस 45, चॉइस आपकी है। तो बेसिकली हुआ क्या, नाउ 90 के थ्रू चल रहे हैं तो tan क्वाड्रेंट में कन्वर्ट हो गया। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव। तो मतलब tan 135 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ cot 45 एंड cot 45 क्या होता है 1। तो अल्टीमेटली दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड tan ऑफ a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू आर डन। जो आपको यहाँ पे आंसर चाहिए बच्चे वो आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये काम करके चलना है। देन आगे आपको यहां पे दिया गया है इफ cos A इक्वल टू 5/13 देन sin B 4/5। आपने क्या करना है, वेयर A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, देन यू नीड टू फाइंड साइन ऑफ A प्लस बी। डैम इजी, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये बात माइंड में रखिए कि अगर मेरे को साइन ऑफ A प्लस बी निकालना तो साइन ऑफ A प्लस बी की वैल्यू क्या होती है। तो देखा जाए तो साइन ऑफ A प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दैट इज द वैल्यू विद यू। अब अगर मेरे को ये वैल्यू को निकालना है, अब चेक कर लो आपको यहाँ पे क्या क्या पता है। आपको यहाँ पे कोस है साइन भी पता है, तो मेरे को ये दोनों वैल्यूज पता है। मेरे को क्या नहीं पता, दीज आर मिसिंग वन, इनको निकाल लेते हैं। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनो। कोस से क्या दिया 5/13, व्हाट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। कोस ए की वैल्यू क्या है 5/13, यहां पे फिल कर दो। इसको फिल किया तो यहां पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 25/169। तो यू विल गेट साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 144/169। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 12/13, बट सिंस ए इज गिवन एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है बिटवीन 0 एंड 90, मतलब पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आएगी 12/13। सेम पैटर्न पे अब यहाँ पे साइन बी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तो वहां से कोस बी की वैल्यू को निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहां से कोस बी की वैल्यू को निकाल लेना, बाद में यहाँ पे वैल्यूज को फिल करके डेट विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू विद यू जो आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं। देन आगे आपको दिया गया है इफ tan x इक्वल टू a अपॉन a प्लस 1 एंड tan y इक्वल टू 1/2a प्लस 1, देन प्रूव डेट x प्लस y इक्वल टू π/4। ना तो यहाँ पे a -1 के इक्वल है
ना ही a माइनस 1/2 के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड। यू कैन चेक, अगर a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और यहाँ पे -1/2 है तो ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। तो ये आपके पास यहाँ पे कंडीशन साथ में लिख रखी है। एनी हाउ हमने यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे 10x और 10y क्या दिया है, इनका वैल्यूज दे रखा है, हमने यहाँ पे x प्लस वाई को π/4 प्रूव करना है। देखिए अगर कोई भी ऐसा सम आता है, पहले यहाँ पे वर्किंग कंसेप्ट समझ लो। सम आपका 3-4 लाइन का है, कोई लंबा काम नहीं। देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को x प्लस वाई को π/4 के कल प्रूव करना है, ठीक है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अच्छा देखो, या तो मैं ये कह दूं कि tan ऑफ, देखो इफ x प्लस वाई आई वांट टू बी इक्वल टू π/4, सपोज मैं दोनों तरफ यहाँ पे tan लेके चलूं, इफ आई टेक टेंजेंट ऑन बोथ साइड, वाई ओनली tan, क्योंकि tan की फॉर्म में मेरे को वैल्यू दे रखी है, आई कैन मेक यूज ऑफ देम। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे tan लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू tan π/4, tan 45 क्या होता है 1। तो मतलब आपके पास इन केस अगर x प्लस वाई π/4 के इक्वल हुआ तो यू शुड हैव दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू 1। वैसे भी आपको एक चीज पता है, देखो आपको पता है कि अगर tan थीटा 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, मेरे को यहाँ पे x प्लस वाई, देखो अगर थीटा के प्लेस में यहाँ पे x प्लस वाई आ जाए, तो अगर tan ऑफ x प्लस वाई 1 है, अगर tan ऑफ x प्लस वाई 1 है तो मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 45। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कंसिडर करेंगे क्या, tan ऑफ x प्लस वाई। हम प्रूव करेंगे कि जो tan ऑफ x प्लस वाई है वो यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है, समझे। अब यहाँ पे tan ऑफ x प्लस वाई जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे ना इसको पूरे को सोल्व कर लेना, इसमें वैल्यू फिल कर देना। tan x की वैल्यू क्या है, a अपॉन a प्लस 1, tan y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2a प्लस 1, सेम पैटर्न पे 1 माइनस a अपॉन a प्लस 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे क्या गया 2a प्लस 1। तो इसको बच्चे एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो जैसे ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन tan ऑफ x प्लस वाई यहाँ पे क्या गया 1, ठीक है। अब अगर tan ऑफ x प्लस वाई 1 है तो डेट डेफिनेटली मीन्स कि जो यहाँ पे x प्लस वाई है वो यहाँ पे क्या रहा होगा 45, एंड डेट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई। हमने इस तरीके से यहाँ पे इसको वेरीफाई करके चलना है, ठीक है। मान लो मैं कहीं पे भी आपको वैसे, ये एक प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, मैं आपको वैसे बोल के चल रहा हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पे कहीं पे दिया होता साइन ऑफ x इक्वल टू कुछ भी दिया होता, मैं यहाँ पे रैंडमली लेके चल रहा हूँ। दिस इज नॉट अ प्रॉपर एग्जांपल, ओनली टू एक्सप्लेन यू। साइन y 2a अपॉन 3a माइनस 4। तो मैं अगर आपको कहता हूँ कि प्रूव डेट x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो आप यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, साइन की फॉर्म में दिया ना। सोचो साइन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो है, सपोज मेरे को यहाँ पे x प्लस वाई को, सॉरी क्या प्रूव करना है, यहाँ पे π/2 प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू को π/2 प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसा आपके पास यहाँ पे सोचो कि साइन का वैल्यू, ओके, अगर ये एंगल यहाँ पे π/2 हुआ तो ये पूरा वैल्यू क्या आएगा 1। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये प्रूव कर दूंगा कि जो साइन ऑफ x प्लस वाई वो यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है, क्योंकि अगर साइन ऑफ x प्लस वाई 1 के इक्वल हुआ, साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे, है ना। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा एंगल आपके पास क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। तो इन दैट केस आई विल बी प्रूविंग दिस थिंग हियर कि जो साइन ऑफ x प्लस वाई है वो मेरे पास वहाँ पे क्या 1 है। लेकिन देन साइन ऑफ x प्लस वाई, अगर बाई चांस ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके पास बनता है, साइन ए कोस भी कोस है साइन भी होता है, तो यहाँ पे फिर आपको साइन x के कोरस्पॉन्डिंग कोस x एंड देन साइन y के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोस y निकालना पड़ेगा, जैसे आपने ये यहाँ पे निकाला था। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम बना, ठीक है, बन सकता है, उसके चांसेस हम यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जब आपको ये वैल्यू दी है और आपको यहाँ पे x प्लस वाई को π/2 प्रूव करना है, तो आप प्रूव कर दो कि जो साइन ऑफ दिस वैल्यू, आप सोच के देखो, अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे साइन लेके चलूंगा देन व्हाट आई विल गेट, सिंपल बात है बच्चे, दिस बिकम्स 1। तो इट मीन इन ऑर्डर टू गेट दिस रिजल्ट प्रूव दिस वैल्यू इक्वल टू 1 एंड वी विल बी डन। ओके, हमारा काम वहाँ पे फिनिश हो जाएगा। हमने इस तरीके से यहाँ पे काम करना होगा। अगर हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा सम मिलता है तो देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल प्रूव डेट, इन एनी क्वाड्रिलेटरल प्रूव डेट cos A cos B माइनस cos C cos D इज इक्वल टू साइन A साइन B माइनस साइन C साइन D। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ओके, दैट इज योर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके,
in any quadrilateral ABCD, this is the result which is going to be in your favor. Cos A cos B minus cos C cos D is equal to sin A sin B minus sin C sin D. देखिए, चाहे तो मैं ये प्रूव करूं और मैं ये प्रूव कर लूं cos A cos B, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस sin A sin B इक्वल टू इसे उस तरफ लेके जाओ। बात एक ही है। तो चाहे तो मैं ये प्रूव करूं या ये प्रूव कर दूं, एक ही बात है। रीशफलिंग करेंगे तो वही बन जाएगा ना ऊपर वाला। ये प्रूव करना मेरे लिए ज्यादा आसान है। यह करना ही हमने ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो अब सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो ये यहाँ पे क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B cos ऑफ A प्लस B। फाइन। अब ये जो cos ऑफ A प्लस B है, अच्छा सुनो, क्या मैं A प्लस B को 2 पाई माइनस C प्लस D लिख सकता हूँ? कारण क्या है, ये देखो, A B C एंड D दीज आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इनका सम क्या होगा 2 पाई। तो यहाँ से A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे A प्लस B की वैल्यू को निकालना है तो 2 पाई, ये C प्लस D वहाँ पे चला गया राइट हैंड पे। तो अब cos 2 पाई माइनस थीटा, अब सोचो यहाँ पे ये क्या होता है, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में कोसाइन क्या होता है, प्लस 2 पाई के थ्रू चल रहे हो तो यहाँ पे cos विल रिमेन cos। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, cos 2 पाई माइनस थीटा का मतलब cos ऑफ थीटा, यही आ गया। तो थीटा के प्लेस में यहाँ पे क्या है, थीटा के प्लेस में C प्लस डी, ये आ गया। एंड देन व्हाट इज cos ऑफ C प्लस डी, ये cos ऑफ A प्लस बी हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो डेट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल यही चाहिए थी। अब आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जो आपको ये राइट हैंड दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी आर एबल टू गेट आर वैल्यू राइट हियर। देन आपको जो आगे यहाँ पे दिया गया है, कमिंग टुवर्ड डेट वन, ये आपको दिया गया है कोस, आपने प्रूव करना है कोस थीटा माइनस साइन थीटा रूट 2 टाइम्स कोस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4। इसको सिंपल जो है, अगर आप बिल्कुल राइट हैंड साइड पे ही डायरेक्ट अटैक करो तो आपको ये आंसर एक ही लाइन में मिल जाएगा। कोस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो व्हाट डू वी गेट, रूट 2 यहाँ पे, ये कितना हो गया 1 बाई रूट 2, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे कितना आएगा 1 बाई रूट 2। तो अल्टीमेटली ये रूट 2 यहाँ पे कैंसिल। तो व्हाट द वैल्यू डू वी गेट, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की कहलाई जाएगी। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। अगर कोई कहता है कि मेरे को लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है तो यहाँ पे क्या करना, ये भी सुन लो। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, आंसर में क्या आ रहा है, रूट 2 आ रहा है ना, तो रूट 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पहले तो। जब ये काम हो गया, अब सुनो यहाँ पे ये क्या बनेगा, रूट 2, ये जो आपके पास 1 बाई रूट 2 है ना, इसको अंदर लेके जाओ, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा, 1 बाई रूट 2 साइन थीटा। अच्छा अब देखो 1 बाई रूट 2 क्या होता है, कोस पाई बाय 4, यहाँ पे कोस थीटा। 1 बाई रूट 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 4 साइन 45, यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। तो ये अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी कोस ऑफ ए प्लस बी। साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है, ये रूट 2। बट ये कहीं ना कहीं पे ना कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने ऐसे कन्वर्जन्स करने, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। बेटर ये कि आप डायरेक्ट यहाँ पे कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको असेस कर लो। ओके, चाहे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लो या राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कल। द थिंग इज कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आपको चाहिए, ओके, यू आर एबल टू गेट दोज पर्टिकुलर वैल्यूज, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इस मॉड्यूल में जो है यही करके चल रहे हैं। आई थिंक एनफ है या नहीं, अब आप लगा ही लो थोड़ा सा और टाइम, वेट। या कुछ एक प्रॉब्लम्स और हैं जो इसी के साथ कनेक्टेड हैं, जो भी हमने किए हैं, तो बेटर है कि इनको हम यहाँ पे ख़त्म ही कर लें। ओके,
इनको देख लें यहाँ पे जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज के साथ हैं। तो फिर अपकमिंग टॉपिक में बिल्कुल ही न्यू लेवल के प्रॉब्लम आपके शुरू हो जाएंगे। ये सभी आपके 1-1, 2-2 मार्क्स में जो है बेसिकली कैन बी कंसिडर्ड। और वैसे भी इनके लेंथ से आप लोगों को खुद ही आइडिया हो रहा होगा कि ये बहुत ही आसान, सिंपल और डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रही हैं। एनी हाउ लेट वी नाउ टेक ऑन टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे दिया गया है tan x minus y, prove that tan x minus y, tan y minus z, tan z minus x is equal to tan x minus y into tan y minus z into tan z minus x। तो tan x minus y प्लस tan y minus z प्लस tan z minus x, ये हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है? इट इज इक्वल टू tan x minus y इंटू tan y minus z इंटू tan z minus x। एक काम करते हैं, लेट x minus y इक्वल टू a, y minus z इक्वल टू b, z minus x इक्वल टू c, ये मान लो। तो इन तीनों का सम क्या है? 0। ऐड करके देखेंगे तो इनका सम क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? -c। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? -c। अब एक काम करते हैं, वी आर वेरी नियर टू द एंड ऑफ दिस प्रूफ। ओके, आप चाहो a और b रख सकते हो यहाँ पे, b और c, या a और c, वो चॉइस आपकी है, कोई भी दो एक तरफ, एक एक तरफ, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हम दोनों तरफ, क्योंकि आंसर में tan आ रहा है, तो ऑपरेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू tan फंक्शन, मैं दोनों तरफ यहाँ पे tan फंक्शन के साथ इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो नाउ व्हाट इज tan ऑफ a प्लस b? tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a, tan b, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो अगर आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आएगा? 1 को माइनस tan c से किया, माइनस ऑफ tan c, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो डेट विल बिकम tan a, tan b, tan c। तो अल्टीमेटली व्हाट कैन बी डन, ये माइनस ऑफ tan c को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, और यहां पे कोई भी चेंज नहीं है। और जैसे आपने ये काम किया ना, अब यहां पे जो a, b और c की वैल्यूज है ना, जो आपने बिगिनिंग में एज्यूम की थी, कौन सी? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, इनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू शुड बी गेटिंग योर आंसर देयर। आपको यहाँ पे साथ में ही इमीडिएटली आंसर मिल जाएगा, इस बात को आपने देख के चलना है। फाइन, देन आपके पास है यहाँ पे जो अगला प्रॉब्लम है, लुक, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। आपको ये प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 टाइम्स कोस एक्स, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो हाउ वी कैन प्रूव इट? आपने ना एक आइडेंटिटी की थी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फिर रिमेंबर, आपको बताया गया था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, इन दोनों को ऐड कर दो, पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 में पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 को हमने ऐड कर दिया, एंड देन पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 में से यहाँ पे पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 को सब्ट्रैक्ट, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे पाई बाई 8 कैंसिल, तो पाई बाई 8 में पाई बाई 8 ऐड किया, पाई बाई 4, एक्स बाई 2 में एक्स बाई 2 ऐड किया, तो यहाँ पे एक्स आएगा। डन। कोस 45 क्या है? 1 बाई रूट 2। यहाँ पे क्या है? 1 बाई रूट 2। तो डेट वे यू कैन डू इट। सिमिलरली आपके पास सम टाइम व्हाट हैपेंस, ओके, आपको यहाँ पे जैसे ये दिया जाता है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है? अब आपने प्रूव करना है, ओके, एनीहाउ आपने इसको प्रूव करना है साइन 10x इंटू साइन 2x, ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है?
साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, इसको देखो, ये यहाँ पे ए के प्लेस में, ये यहाँ पे बी के प्लेस में। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। तो व्हाट डज दिस बिकम, साइन 10x साइन 2x। सेम पैटर्न पे यू कैन बी गिवन लाइक आपको ये दिया गया है कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 6x, ये आपने प्रूव करना है साइन 4x साइन 8x। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सच आइडेंटिटी, इधर आई एम हैविंग इन दिस फॉर्मेट और इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, या तो यहाँ पे क्या दोनों जगह पे साइन, या फिर एक जगह पे कोस और एक जगह पे यहाँ पे क्या साइन है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। व्हाट इज, ये देखो कोस स्क्वायर 2x माइनस यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर 6x। अब जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम पैटर्न पे ये भी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो आगे, 1 और 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे क्या है माइनस। एंड नाउ व्हाट इज दिस, ओके साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ 8x साइन ऑफ 4x। वी आर गेटिंग द सेम, हमारे पास सेम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। देन द फाइनल वन फॉर टुडे, श्योर, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन tan यहाँ पे cot ऑफ x माइनस वाई। आपने प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहता हूं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे राइट हैंड पे अटैक कर लेते हैं, कारण मेरे को इनकी वैल्यूज क्लियरली यहाँ पे पता है। ये देखो, ये आइडेंटिटीज भी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है, ये पढ़िए दोनों यहाँ पे। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास इस फॉर्म में चला गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कोस ऑफ ए प्लस बी कोस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो बेसिकली ये क्या बन गया साइन पॉन कोस टेन एक्स प्लस वाई साइन पॉन कोस टेन ऑफ एक्स माइनस वाई। एंड देन व्हाट इज टेन रेसिप्रोकल ऑफ कोट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया टेन ऑफ एक्स प्लस वाई एंड 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 पॉन कोट। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही काम करके चल रहे हैं। लेट वी वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल वेयर वी विल बी हैविंग सम अपग्रेडेड लेवल प्रॉब्लम्स हियर। ओके, हम कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम करके चलेंगे। ये सिंपल एंड डायरेक्ट है, जहाँ पे आपके सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, बट ये आपको डेफिनेटली आने चाहिए अगर आप अपना फ्लो बनाना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दिस इज ऑल आई कैन से। फाइन, थैंक यू।